नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा। आज बात कर लेते हैं निकाय चुनाव को लेकर। राजस्थान में निकाय चुनाव जल्द होने वाले हैं और निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी बैठकें शुरू कर चुकी है। मगर इसी चीज को लेकर मैं भाजपा सरकार के तमाम उन मंत्रियों से कुछ पूछना चाहता हूं। जनता का हाल 2.5 साल से ऊपर हो गया है भाजपा सरकार को बने हुए, मगर हर विधानसभा का हाल बेहाल है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो विधानसभा है, सांगानेर विधानसभा, वार्ड नंबर 54 यानी कि 54, उसकी बात कर लेता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा, जिसमें शायद जाकर मुख्यमंत्री जी अभी तक देखे नहीं होंगे। जब से विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इनको मुख्यमंत्री पद दिया है, तब से शायद इतने व्यस्त हो गए कि अपनी विधानसभा को ही भूल गए हैं। भजनलाल शर्मा की विधानसभा क्षेत्र में हाल बेहाल है। वार्ड नंबर 54, ये जो लगातार तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वो वार्ड है जहां पर बगल में जो मकान है वो इन्हीं के कार्यकर्ताओं के मकान है। दूसरा वहां पर रिटायर्ड कलेक्टर का मकान है। और हाल ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हाल ये है मुख्यमंत्री की विधानसभा का। और यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठकें शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रियों का आना जाना शुरू हो चुका है। अब एक तरफ भाजपा सरकार, वैसे तो तमाम इनके आए दिन पार्टियों के कुछ न कुछ कार्य रहते हैं, उन पार्टियों के कार्यों में भाजपा सरकार के सभी मंत्री और कार्यकर्ता बिजी रहते हैं। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, नगर निकाय चुनाव अब नजदीक है, अब तो कम से कम विधानसभा का दौरा शुरू कर दीजिए। और विधानसभा के बचे कुछ 2.5 साल है, इसमें अपनी महत्वपूर्णता दिखाइए, आम जनता के हितों में काम करके दिखाइए, जिससे जनता आप लोगों को कहीं न कहीं समझ सके। मगर अभी तक केवल धरातल पर अगर बात की जाए तो आप लोगों ने धरातल पर जो काम किया है वो लगातार इन तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके धरातल का काम है। और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सांगानेर विधानसभा की मैं तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ, ये सच्चाई है। तो आखिरकार कब आप लोग विधानसभा में घूमेंगे? या फिर अब वोट का टाइम आएगा, जब आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद आप लोगों की जो बैठकें होंगी वो इतनी महत्वपूर्ण बैठकें शुरू हो जाएगी कि उसमें षड्यंत्र रचा जाएगा कि किस तरीके से जनता के बीच में जाकर अब की बार फिर से झूठ बोलना है, या अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जनता के लिए जो आप लोगों ने काम किया था, जो उनमें वादे किए गए थे, वो वादे ये थे, अगर आप लोग भूल रहे हैं कि जनहित के मुद्दों की समस्याओं का समाधान करेंगे, दलितों के साथ अत्याचार नहीं होगा, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की पूर्ण गारंटी आप लोगों ने ली थी। मगर यहाँ पर सभी सिस्टम पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है। और ये मुख्यमंत्री विधानसभा के क्षेत्र का हाल है, जहां पर जनता बेहाल है। कई बार लेटर लिखकर नगर निगम जेडीए में दे चुके हैं, सीएमओ में दे चुके हैं, मगर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद किसको पड़ी है जनता की सुनने की? यहाँ तो केवल आपको कागज हाथ में लेना है और जनता के साथ फोटो खिंचवा कर फेसबुक के जरिए अपलोड करना है और आप लोगों को दिखाना है कि हम जनता के हितों में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये हकीकत बात है कि वह सांगानेर विधानसभा का अगर ये हाल है, तो तमाम जो मंत्री बने हुए हैं उनका हाल क्या होगा, उनकी विधानसभाओं का हाल क्या होगा? काम के मामले में कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। ये सांगानेर विधानसभा जो कि मुख्यमंत्री विधानसभा है, भजनलाल शर्मा जब से विधानसभा के विधायक यहाँ पर चुने गए, उसके बाद मुख्यमंत्री पद इनको मिला और राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी भी ये अपनी विधानसभा में आकर नहीं मिले। केवल चाय की टपरियों पर आकर इन्होंने चाय की दुकान पर बैठकर फोटो खिंचवाना पसंद किया, ना कि जनता की समस्याओं के हल का निवारण करना पसंद किया। हम ऐसे ही लगातार द पिंक सिटी न्यूज के साथ खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहे सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।